बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने रिसर्च चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन पाकिस्तान में नए साल की शुरुआत भी कोई इतनी अच्छी मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि एक तो गुज़िश्ता शब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा को गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरा, मरी में माल रोड पर लोग निकले हुए थे नए साल का जश्न मनाने के लिए, और ज़ाहिर नौजवान है, फ़र्त जज्बात में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे लगा दिए। कुछ लोग तहरीक इंसाफ के परचम हाथों में उठाए हुए निकले हुए थे पाकिस्तान के परचम के साथ। उन्हें शदीद वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बना दिया गया, लाठी चार्ज कर दिया गया पुलिस की जानिब से। दिस इज़ इनसेन। ये बड़ा एक अजीब व गरीब काम किया कि नए साल का तोहफ़ा जो लोगों को दिया है तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में, तहरीक इंसाफ की नफ़रत में, पुलिस वालों ने, रियासत ने, यह बड़ा अफसोसनाक था। और नाज़रीन, साल नौ पर फैसलाबाद के अंदर भी लोग बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। और इस वीडियो में मैं आपको मरीम नवाज़ के बारे में बताऊंगा कि नून लीग के कौन कौन से लीडरान जो हैं वो अब उन्हें मरीम नवाज़ के हक़ में गवाहियाँ देनी पड़ रही हैं। और पेट्रोल डीजल की कीमत के बारे से बात भी करेंगे। और मंगल या बुध को PTI की एक अहम PTI का फैसला होना है, उस पर बात भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं नए साल का तोहफ़ा। हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों को नए पाकिस्तान का तोहफ़ा क्या दिया। जनाब, मरी में माल रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ कारकुनान नहीं थे, बल्कि आम लोग जो निकले हुए थे अपने घरों से नया साल मनाने के लिए। माल रोड पर अक्सर लोग निकलते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, नया साल मनाते हैं, साल नौ का जश्न मनाते हैं। वैसे तो इस साल नौ के जश्न मनाने पर, तकारीब करने पर हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगा रखी थी गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। इसीलिए इस्लामाबाद में 2-3 बहुत बड़े बड़े इवेंट जो कि प्लान थे वो मनसूख कर दिए गए। तो लेकिन मरी में लोग जाते हैं, वहाँ इकट्ठे होते हैं और साल नौ का जश्न मनाते हैं। तो वहाँ पर यह हुआ कि गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ के कारकुनान सिर्फ नहीं थे बल्कि आम लोग भी थे। तो उसमें कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी थे जो पाकिस्तान के झंडे के साथ PTI का झंडा भी उठाकर निकल आए, घरों से बाहर माल रोड पर आ गए और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हक़ में कुछ नारे लगाए। जो ही ये नारे लगाए तो वहाँ ड्यूटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार थे उनकी दौड़ें लग गई। अच्छा, ऐसा एक वो रिस्पॉन्स, एक रिएक्शन है पुलिस वालों का भी कि उन्हें पता है कि रियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, जो भी बंदा उनका कोई एक्टिविटी करता है उसकी खैर नहीं है। तो एकदम से पुलिस वालों ने फौरी जो काम किया वो तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। एंड दिस वाज वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट, और बड़ा ही ये इर्रेस्पॉन्सिबल एक डिसीजन था। जिसने भी ये फैसला, जिसकी भी ये कॉल थी, जिसका भी ये फैसला था कि भाई लाठी चार्ज करने आप कारकुनान के ऊपर, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ। साल नौ का आगाज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ फस्तायत और जुल्म से हुआ। अच्छा, एक और काम जो हुआ गुज़िश्ता रात, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। और मजंग पुलिस ने खुर्रम लतीफ़ खोसा को हिरासत में लिया है। वैसे ये प्लान गुज़िश्ता रोज़ भी नहीं बल्कि 2 रोज़ पहले से ये प्लान बना हुआ था खुर्रम लतीफ़ खोसा को गिरफ़्तार करने के लिए। आपने खुर्रम लतीफ़ खोसा की एक वीडियो आपने देखी होगी जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो पुलिस एहलकार से कह रहे हैं कि मैं पहले भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुमने मेरी बीवी को भी गिरफ़्तार किया। बेसिकली पुलिस वाले उन्हें हरास कर रहे थे, उनके बिल्कुल जहाँ वो जा रहे थे पीछे पीछे पुलिस वाले सर पे खड़े थे हर वक्त। तो तंग आके उन्होंने पुलिस वालों से कहा भाई हमारे सर से उतरे, आप जाए। तो ज़रा गुस्से में कह दिया तो वो तबाह नाजुक पे जो है वो बड़ा इनके नागवार गुजर गया। और ये किया जी, जो मुतलका पुलिस एहलकार हैं, जो वहाँ पे उस मुतलका मजंग थाने के जो एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ खुर्रम लतीफ़ खोसा के ख़िलाफ़। और उन्हें 2 रोज़ पहले भी हिरासत में लेने की कोशिश थी, यानी कि जो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब थी उसमें भी। लेकिन उस रात साथ ही गौहर एजाज जो कि वफाकी वज़ीर इंडस्ट्रीज़ के, उनके घर पे कोई इवेंट था, तो इसलिए ये ऐसा नहीं किया गया कि हुल्लड़बाजी होगी, मिनिस्टर साहब के घर पे इवेंट में कोई डिस्टर्बेंस पैदा होगी। लेकिन आज ये काम कर दिया गया। खुर्रम लतीफ़ खोसा जो ही हाई कोर्ट के पास अपने ऑफिस से निकले तो उन्हें फौरी तौर पे हिरासत में ले लिया गया। अब ज़ाहिर यहाँ एक माइंडसेट तो बना हुआ है, एक जहन तो बना हुआ है कि भाई रगड़ा देना है PTI के लोगों को, लेकिन सिर्फ एक मौके की तलाश होती है, भाई मौका कहाँ से मिले। तो वो मौका एक आ गया। एक छोटी सी जो है पुलिस वालों को उन्होंने, जैसे खबरदार, एक पुलिस वालों को उन्होंने गुस्से में कह दिया भाई कि आप क्यों बार बार मेरे पीछे आ रहे हैं, क्यों आप इस तरह कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है इतना बड़ा एक्शन हो गया।
दूसरा जनाब जो मामला है मरीम नवाज़ शरीफ का। मरीम नवाज़ का बाय द वे कल मैंने पिछली वीडियो में खबर दी कि बड़ा धचका नून लीग को पहुंचा है कि मियां जावेद परवेज़ साहब जो है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं उन्होंने मरीम नवाज़ और मियां नवाज़ शरीफ की तर्जुमानी छोड़ दी है और उन्होंने काफ़ी एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जावेद चौधरी साहब को। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो उनके मामलात रहे नून लीग के साथ और बाकी, इस पर वो एक किताब भी लिखने जा रहे हैं बहुत जल्द अपने सियासी एक्सपीरियंसेस के ऊपर। बाकी जब बताया था मरीम नवाज़ का, तो उन्होंने ये किया जनाब के आजकल मरीम नवाज़ पार्टी के अंदर अपनी ग्रिप और अपनी कमांड को मजबूत कर रही हैं। इसीलिए आप देखेंगे पार्टी के अंदर वो लोग जो शायद इतनी ज़्यादा पहले मरीम नवाज़ के साथ नहीं थे, उनके हक़ में नहीं थे, ग्रुप भी था, वो अब मजबूरन उसे मरीम नवाज़ की मदद सराई करनी पड़ रही है। मजबूर किया गया या क्या किया गया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्टी के प्रेसिडेंट होकर मरीम नवाज़ की उन्हें तारीफ़ें करनी पड़ी, लेकिन साथ में उन्होंने एक इंतबाह भी जारी किया कि हमें हमारी अगली नस्लों को भी मिल के साथ चलना होगा। उन्हें नज़र आ रहा था कि ये चलना मुश्किल है अगली नस्लों का एक साथ मिल के। उन्होंने ये भी कहा, फिर शहबाज शरीफ ने बड़ी तारीफ़ें की मरीम नवाज़ की, हमजा शहबाज से बड़ी तारीफ़ें करवाई गई, ख्वाजा आसिफ आजकल बड़ी तारीफ़ें लिख रहे हैं मरीम नवाज़ के लिए, और ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि इतने ज़्यादा हक़ में नहीं थे, अब वो भी, उनसे भी मरीम नवाज़ के हक़ में तकारीर करवाई गई हैं, उनसे भी मरीम नवाज़ के हक़ में बयानात दिलवाए गए हैं। तो लगता है कि एक तो इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि मरीम नवाज़ भी दिल में बात रख लेती हैं, जो ये तो सबको पता ही है, वो फिर छोड़ती नहीं है। और दूसरा, पंजाब की वज़ारत आला के लिए मरीम नवाज़ जो है मुझे लग रहा है कि नून लीग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर के तौर पर सामने आ रही हैं। इसीलिए पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं से उनके हक़ में बयानात आना शुरू हो गए और ज़रा मियां नवाज़ शरीफ की डायरेक्शन पर ये सब कुछ हो रहा होगा कि मरीम नवाज़ घर से मजबूत होकर निकलेगी कैंडिडेट बन के सीएम पंजाब की, तो बाहर के लोग भी वज़न देंगे। अगर घर के अंदर ही ग्रुपिंग का तासुर होगा तो शायद मरीम नवाज़ के लिए ये सफ़र मुश्किल हो जाए। बाकी गुज़श्ता रात पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के हवाले से फ़ैसला हुआ और कीमतें कम करने के हवाले से समरी जो है वो भेजी गई थी ओगरा को, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम नहीं की गई बल्कि पुरानी कीमतों को बरकरार रखा गया है। अच्छा, बाकी जो अगला हफ्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला साल भी पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि ज़ाहिर है ये जो साल 2024 है जिसमें हम कदम रख चुके हैं, इस साल के पहले ही हफ्ते में एक तो तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट दोबारा से हो सकती है। इसी साल के पहले हफ्ते में ही तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर जो उनकी जो उन्हें मुस्तरद किया गया है, उनकी बहाली के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर साइफर केस के हवाले से भी इसी जनवरी के महीने में कोशिश है कि फ़ैसला आ जाए इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी कन्विक्शन कर दी जाए साइफर केस के अंदर। फिर पीटीआई के टिकटों का फ़ैसला जो है वो अगले हफ्ते में हो जाना है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब की मंगल या बुध को इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात होनी है और मंगल या बुध को ही टिकटों के मामले पर मुशावरत को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और बैरिस्टर गौहर लिस्टें लेकर जाएंगे इमरान खान से तमाम कैंडिडेट्स के बारे में, उनसे मंजूरी लेने के बाद फिर वो यानी उनसे मंजूरी इमरान खान से ले ली जाएगी, फिर टिकट जारी कर दिए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जो जो स्क्रूटनी के अमल से क्लियर होते जाएंगे। अब देखें ना स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ की कितनी इफेक्टिव थी, इस मामले पर भी कितनी इंटरेस्टिंग थी कि टिकट पहले जारी नहीं किए गए। वो जो बात की जा रही थी कि भाई हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने पेज के ऊपर मैंने ये डिटेल सारी मैंने शेयर की हुई है पहले कि स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये थी कि अगर हम टिकट पहले जारी कर देते हैं तो यानी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान हम कर देते हैं तो होना यह कि उन सारे कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर हो जाने मुस्तरद। अभी भी ज़्यादा तादाद में इसलिए नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद करने पड़े 380 के करीब कि जो लोग तो बिल्कुल पक्के थे कि पीटीआई का टिकट इन्हें मिलना ही मिलना, जो बड़े लीडरान थे, साबका एमएनए, साबका एमपीएस, उनको तो एक ही हल्ले में इस इंतखाबी दौर से बाहर कर दिया गया। 380 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उन्हें इंतखाबी मैदान से बाहर किया गया है। तो ये तो यानी कि हो ही रहा था। तो पीटीआई ने जो फैसला किया था कि हम पहले लोग जाएं, स्क्रूटनी का स्टेज जो है वो क्लियर करके आएँ, उसके बाद जो जिन जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और वो क्लियर होकर जब आ जाएंगे तो उन लोगों को हम टिकट जारी करेंगे। आप टिकट पहले जारी कर देते, बंदा स्क्रूटनी के अमल से बाहर हो जाता, फारिग, पार्टी भी फारिग, कैंडिडेट भी फारिग और वो हल्का भी तहरीक इंसाफ का फारिग। तो ये स्ट्रेटजी एक अच्छी थी कि स्क्रूटनी के अमल के बाद टिकट देने का फैसला करेंगे, जो जो जांच पड़ताल से क्लियर होकर आएंगे उस छन्नी से गुजर कर उनको टिकट दिया जाएगा। तो इट वॉज अ गुड डिसीजन। आज उसका फ़ायदा जो है वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बाकी तांदलेवाला में मुस्लिम लीग नून के तहसील सदर चौधरी इशफाक गुजर और सिकंदर जतोई जो हैं वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसके बारे में कल
जो हैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, हुमायूं अख्तर खान साहब, वो ये कह चुके हैं जनाब के बड़े लोगों की हमें सपोर्ट हासिल है इस इलेक्शन के अंदर। तो फिर वो बड़े लोग कौन हैं ये नहीं पता, लेकिन नून लीग से लोग जो हैं कुछ छोड़ के तहरीक इंसाफ के से तो लोग टूट के आ ही रहे थे IPP के अंदर। अब नून लीग से बंदे टूट कर भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर आ रहे हैं, तो ये नून लीग के लिए एक बड़ा वरीइंग साइन है। बाकी एक सर्वे आया है, एक सर्वे कल मैंने आपसे बात की थी जो कि चैनल 40 सिटी 42 चैनल ने करवाया लाहौर के अंदर। 20,000 लोगों के वोट पोल करवाए गए, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1, नून लीग नंबर 2, तीसरे नंबर पर तहरीक लबैक और चौथे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही थी, जहां पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो ज़रदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अन्य 127 का ये सर्वे था। तो अब कुछ फैसलाबाद के भी सर्वे सामने आ रहे हैं। एक तो फैसलाबाद का मैंने आपको बताया कि साल 9 के लिए लोग जो निकले थे साल 9 की तकरीबात में शिरकत के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, उन लोगों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। तो फैसलाबाद के लोगों ने तो एक माहौल अभी से बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सर्वे हुआ है वहाँ पे रिसेंटली फैसलाबाद के अंदर, सर्वे के नतीजे ऑफिशियली सामने आने हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि फैसलाबाद की 3 सीटें, जिनमें आबिद शेर अली की सीट है, जिनमें तलाल चौधरी वाली सीट है कि उसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ तलाल चौधरी को टिकट मिलता है या नवाब शेर वसील को मिलता है, और तीसरी जो है राजा रियाज वाली सीट है। इन तीनों सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है, बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी क्राइसिस का सामना है। हालांकि फैसलाबाद में रिजल्ट जो है वो तहरीक इंसाफ का ज़्यादा अच्छा रहा था पिछले इलेक्शन के अंदर भी, लेकिन दोनों साइड पे जो है मैं समझता हूँ कि सीटें तकरीबन बराबर ही रहा था। लेकिन तहरीक इंसाफ की सीटें थोड़ी सी फैसलाबाद डिवीज़न से ज़्यादा आई थी। सियालकोट डिवीज़न तो मुकम्मल तौर पर वाइट वाश किया था नून लीग ने। 5 की 5 सीटें नून लीग ने जीत ली थी। कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की 11 में से 9 नशिस्तें नून लीग ने जीती थी। एक PTI ने जीती थी, बाकी एक के ऊपर बाद में ज़मीनी इलेक्शन हुआ था, वो सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गई थी। तो 11 में से 9 सीटें PMLN की, 2 सीटें तहरीक इंसाफ की आई थी। तो अब फैसलाबाद के अंदर जो सर्वे आया उसमें 3 हल्कों के ऊपर तो बड़ी वाज़े अक्सरियत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग के मुकाबले में। नून लीग के इतने बुरे हालात भी नहीं है कि नून लीग जैसे उस हल्के के अंदर इन 3 हल्कों में एग्जिस्ट नहीं करती। नून लीग भी मैदान के अंदर है। लेकिन जब मैंने पूछा सर्वे करने वालों से तो उन्होंने बताया कि फैसलाबाद के इन 3 हल्कों में राजा रियाज वाला हल्का, इसके अलावा जो दूसरा हल्का बनता है तलाल चौधरी वाला, और फैसलाबाद का ही तीसरा हल्का है राना सनाउल्लाह जो कि PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। बताने वाले बताते हैं जनाब जिन्होंने सर्वे किया है, सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, अभी उनका सर्वे पब्लिश नहीं हुआ, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि इस सर्वे के अंदर भी तकरीबन 55% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है और 45% पे नून लीग खड़ी है। तो ये सूरत हाल पॉपुलरिटी की पंजाब के अंदर है। लाहौर के अंदर आपने देख लिया NA 127 पे तहरीक इंसाफ नून लीग से आ गया, और ऐसे चैनल का सर्वे के जो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के खिलाफ है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग को मात देती हुई नजर आ रही है लाहौर के अंदर। फैसलाबाद के अंदर इस मरतबा सियालकोट डिवीज़न के अंदर नताइज भी काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। तो नून लीग पता नहीं कहाँ से एक जो है वो 128-30 सीटें जो है वो देख रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सीटें कहीं से गैबी मदद आती है, क्या होता है। ऑन द ग्राउंड जो सूरत हाल है उसमें नून लीग मुझे इतनी सीटें निकालती हुई नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा जोर दे के नून लीग जो है वो 60 तक जा सकती है, बहुत ज़ोर दे के 60 से ऊपर, बल्कि मैं 70 कह देता हूँ, 70 बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। 60 से ऊपर मुझे नून लीग जितना जोर भी लगा रही जाती हुई नज़र नहीं आ रही। ऑन द मेरिट अगर देखा जाए तो नून लीग की 30 के करीब सीटें बनती हैं पूरे मुल्क के अंदर कौमी असम्बली की, लेकिन जोर लगा के चले 60 तक ले जाएंगे, उससे ऊपर नून लीग जाती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी अपनी गेम इसीलिए लगा रही है कि इन दी एंड जाके पीपल्स पार्टी जो है वो सेंटर में गेम लगा सकती है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए वहाँ साहब पंजाब में गेम लगा सकते हैं वज़ारत आला के हवाले से। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो कि इस वक्त बिल्ड हो रहा है मुल्क के अंदर सियासत को लेकर, इंतखाबात को लेकर। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे आपकी खिदमत में मज़ीद खबरें, मज़ीद अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।